हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या चेंजेस का ध्यान रखना है जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी जो है स्मूथली स्टार्ट हो सके। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इनवॉइस सीरीज़ आपने ईयर वाइज अगर बना रखी है 25-26/0001 से लेके आप 1000 तक आपने इनवॉइसेस रेज कर दिए, तो अगर जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपको इन्वाइसिंग करनी है तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर वाली सीरीज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल 25-26 वाली सीरीज़ वहाँ पे 31 मार्च 2026 को एंड हो चुकी है, और आपको नया इन्वाइस अगर आप रेज करेंगे तो 26-27 वाली सीरीज़ आपको बनानी होगी। जैसे 26-27 स्लैश आपका कंपनी का नाम और स्लैश आपका कोई भी जो भी इन्वाइस सीरीज़ है 0001 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी इनवॉइस सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये इनवॉइस सीरीज़ जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट को अप्लीकेबल होगी। जो कोई भी टैक्स इनवॉइस है, डेबिट क्रेडिट नोट है और या फिर डिलीवरी चालान की सीरीज़ है, इन सभी डॉक्यूमेंट टाइप की जो सीरीज़ है वो आपको ईयर वाइज अब आपको चेंज करके आज से जो है ना डी डॉक्यूमेंट इशू करना स्टार्ट करना है। इसके बाद जो सेकंड चेंज है, जो भी एक्सपोर्ट अगर इस साल में होगा, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट करेंगे तो जो नई LUT आपने अप्लाई की होगी वो LUT आपको यूज़ करनी है इस नए फाइनेंशियल ईयर के एक्सपोर्ट से, जो कि 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स आपको करने हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है, अगर आपकी टर्नओवर 25-26 के अंदर 5 करोड़ से एक्सीड कर गई है पहली बार, तो आपको क्या करना है 26-27 से आपको इनवॉइसिंग करनी है। हर एक जो भी बिल होगा उसकी इनवॉइसिंग करनी है। अगर आपकी इनवॉइसिंग अभी तक अप्लीकेबल नहीं थी और 25-26 के अंदर आपकी टर्नओवर जो है ना 5 करोड़ से एक्सीड कर गई है, तो इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर जो भी इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट जो भी आप इशू करेंगे तो उसका इनवॉइसिंग आपको करनी होगी। इससे आगे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है पिछले साल में 10 करोड़ से एक्सीड कर गई है, तो इस साल में आपका जो 194Q का TDS है, जो कि नए इनकम टैक्स 2025 के अंदर सेक्शन जो चेंज हो गया 393, उसके अंदर आपको जो भी परचेज आप करोगे, अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर सप्लायर से परचेज का अमाउंट जो है 50 लाख से एक्सीड करेगा, तो उसके अंदर आपको 0.1% का जो है ना TDS काटना पड़ेगा, जो कि पॉपुलर जो है ना परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जो TDS अप्लीकेबल होता है 194Q जो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, वो अब 393 बन गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। तो अगर किसी भी टैक्स पेयर की टर्नओवर पहले 10 करोड़ से ऊपर नहीं थी और पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि 194Q का जो TDS है 0.1% वाला, वो उनके ऊपर इस साल से अप्लीकेबल हो गया है। और जैसे ही इसी सीरीज़ में अगर हम देखें तो जो टर्नओवर बेस जो कंप्लाइंस है, जैसे 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर पहली बार एक्सीड की है 2025-26 के अंदर, तो उसके अंदर GST के अंदर क्या चेंज आएगा कि जो आपकी HSN रिक्वायरमेंट है, जो इनवॉइस के अंदर अब जो आपने कितने डिजिट का HSN डालना है उसके अंदर चेंज आएगा। क्योंकि GST के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है तो आपको जो इनवॉइस की डिजिट है वो 6 लेवल ऑफ डिजिट तक आपको उस इनवॉइस के अंदर HSN मेंशन करने हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर 5 करोड़ की लिमिट से ही जुड़ा जो कंप्लाइंस वो देखें, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गई है 25-26 के अंदर, तो आप जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का जो ऑप्शन आपने लिया हुआ होगा QRMP वाला, तो वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि QRMP जो स्कीम है वो सिर्फ उन टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 25-26 में 5 करोड़ से ऊपर चली गई है और आपने QRMP ऑप्शन लिया हुआ था, तो आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।